फ्रेंड्स, मैंने कल आप सबसे एक अतीत के जिस स्वरूप को सामने रखा था, यदि आपने थोड़ा बहुत भी उसका इस्तेमाल किया होगा तो डेफिनेटली आपको मज़ा आया होगा। और चलिए, अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आगे के बारे में सोचिए। ऐसा मैं खासकर इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप इन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो उन बातों पर फिर भरोसा बढ़ जाता है। और जब किसी बात पर भरोसा बढ़ जाता है तो सीधी सी बात है कि फिर उसके लिए आगे हम कदम उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि फिर हमें अपने कदमों पर भी भरोसा होता है कि नहीं, हमारे जो कदम उठ रहे हैं वो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं आगे ले जाएंगे, सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। बस इसलिए कभी कभी मैं इस तरह की बातें आप लोगों से कह देता हूं। खासकर मैंने जो कल आप सबके सामने जो बातें कही थी वो इंटरकनेक्टिविटी को लेकर कही थी। अब मैं इसका जो व्यावहारिक पक्ष है, जो जीवन से जुड़ा हुआ है, इस पर कुछ बातें करूंगा। होता क्या है कि देखिए, हमारा जीवन समस्याओं से रहित तो हो ही नहीं सकता है। मान करके चलिए कि जिस क्षण हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारे जीवन समस्याओं से रहित हो जाए तो हमें फिर जीवन की कल्पना करना छोड़ देनी चाहिए। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं। ये बात अलग है कि हमने अपने दिमाग में कैटेगराइज कर दिया है कि ये समस्याएं हैं और ये समस्याएं नहीं है, ये सुख है, ये दुख है। अदरवाइज वो सब कुछ मिला जुला है, क्योंकि जीवन का स्वरूप ही ऐसा है। जिन्हें हम समस्याएं कहते हैं वो मूलतः समस्याएं नहीं होती। जिन्हें हम समस्याएं कहते हैं वो सीधी सी बात है कि चूंकि हमारे मन का नहीं हुआ है तो वो हमारे लिए समस्या बन गई है, और जब हमारे मन का हो जाता है तो वो हमारे लिए समस्या नहीं रहती। मन का हो जाए तो सुख, मन का न हो तो दुख, सीधी सी परिभाषा है। जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो सुख है, कर्म की जो प्रधानता है, वो सच पूछिए समस्याओं में ही तो है। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो आप बताइए कि सुलझाएंगे किस चीज को? और अगर सुलझाने को कुछ नहीं होगा तो फिर करने को क्या कुछ होगा? कभी जब आप इस बात पर विचार करेंगे तो समस्याओं के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी कि नहीं, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सामान्य सी बात है। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारा शरीर जीवित रहे, तो समस्याएं भी उसी तरह से हैं ताकि हमारे कर्म जीवित रहें, तो ये तो रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो हम इस रूप पे छुट्टी नहीं पा सकते कि नहीं नहीं, ये समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी। डेफिनेटली हम उनके समाधान की कोशिश में लग जाते हैं। अब जब हम समाधान की कोशिश में लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे गलती कहाँ होती है। हमसे इस बात को लेकर गलती होती है कि जो समस्या अभी मेरे पास है, मेरे सामने है, उसे मैं केवल एक समस्या के रूप में देखता हूं। जैसे मैं अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देखता हूं, एक आइलैंड के रूप में देखता हूं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं पता नहीं कितने व्यक्तियों का एक आप कह लीजिए संचयन हूं, कलेक्शन हूं। तो ये जो एक समस्या है जिसे मैं अभी एक के रूप में देख रहा हूं, इनफैक्ट संख्या की दृष्टि से तो यह एक ही समस्या है, जैसे कि मैं एक ही व्यक्ति हूं अगर आप गिनेंगे तो। लेकिन इसके अंदर जो ढेर सारी चीजें हैं वो समोसे के फॉर्म में है। पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। समोसा तो एक ही है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या क्या मसाले इसके अंदर हैं। मटर के दाने भी हैं और आलू भी है, और पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें भरी हुई हैं। अब वो अंदर का जो मसाला है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तोड़ेंगे तो दिखाई देगा। तो क्या हम अपनी समस्याओं को तोड़ पाते हैं? नहीं तोड़ पाते। हमें डर लगता है कि यार अभी तो एक है, यही इतना भारी पड़ रहा है, अगर इसे तोड़ दिया और कई कई दिखने लगे तब तो हमारे हाथ से चीजें निकल ही जाएंगी, पर हम इनका निदान करेंगे कैसे? ये तो रायता बिखर जाएगा, फिर इसे समेटेंगे कैसे? हम डरते हैं। जबकि सच बात यह है कि अगर समस्या का सही निदान चाहिए तो हमें यह मान करके चलना पड़ेगा कि समस्या तो ये एक है, लेकिन ये एक नहीं है, ये कई समस्याओं की देन है। पीछे से पता नहीं क्या क्या चीजें होती आई हैं और होते होते, इकट्ठे होते होते ये एक समस्या के रूप में मेरे सामने आज उपस्थित है। एक की देन नहीं है। यही तो इंटरकनेक्टिविटी है ना। इंटरकनेक्टिविटी क्या है कि मेरे सामने जो अभी जो कुछ भी है वो है एक ही, लेकिन पता नहीं कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। तो जो मेरी एक समस्या है ये भी पता नहीं कितनी सारी चीजों से जुड़ी हुई है, और मैं उसका निदान किस रूप में कर रहा हूं? केवल एक समझ करके कर रहा हूं, जबकि ऐसा है नहीं। वो एक नहीं है, वो कई है। और इसीलिए होता क्या है कि जब मैं एक समझकर उसका निदान ढूंढता हूं तो हो सकता है कि निदान मुझे मिल जाए, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाता। क्योंकि मैंने एक का ही निदान किया ना, क्योंकि मुझे एक ही बीमारी दिखाई दे रही थी तो मैंने एक का निदान कर दिया। तो कुछ समय के लिए तो वो समस्या ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन सच बात यह है कि वो ठीक नहीं हुई है, कुछ समय के लिए स्थगित हो गई है।
वो टल गई है बस। जैसे उसे मौका मिलेगा वो फिर से उठ खड़ी होगी। हो सकता है कि बदले हुए फॉर्मेट में उठ करके खड़ी हो जाए, हो सकता है कि पहले से भी ज्यादा प्रबल रूप में खड़ी हो जाए, हम नहीं जानते। लेकिन उस समय हमें कम से कम राहत मिल जाती है, उस समस्या से छुटकारा भी मिल जाता है और इस बात का सुख भी मिल जाता है कि वाह क्या बात है, हमने समस्या को सुलझा लिया, जबकि सच में ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए दोस्तों हमारी जो जिंदगी है वो समस्याओं की श्रृंखला लगातार बनती चली जाती है। तो फिर हम क्या करें, इसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। दोस्तों आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।